नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र प्रजापति आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रजापति जुडिशियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे मगध का उदय, प्राचीन इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो जिसमें प्रथम प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार में है। बिहार यानी पटना के पास लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर, और इसे वर्ष 2016 में विश्व विरासत स्थल की धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसका निर्माण गुप्त काल के शासक कुमार गुप्त के समय में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था। तो मौर्य वंश के बाद शासन किया था शुंग ने, क्योंकि मौर्य वंश के अंतिम शासक जो थे वो बृहद्रथ थे, और बृहद्रथ की हत्या करके उनके सेनापति जो थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने कर दी थी। और तो उन्होंने जब हत्या कर दी तो हत्या के बाद शुंग वंश की नींव रखी, और पतंजलि इसके समकालीन थे। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था और उसने 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान भी किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी शुंग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने मगध के उदय का श्रेय जाता है। तो श्रेय की बात करें, 16 महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण जनपद उभर कर सामने आया, जो जिसकी आरंभिक राजधानी गिरिब्रज राजगृह, यानी गिरिब्रज जिसका अर्थ होता है राजगृह थी। और मगध पर बिंबिसार ने हरेक वंश की स्थापना कर मगध साम्राज्य की नींव रखी। इसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिंबिसार। तो बिंबिसार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है हमारा कि उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 8 राज्यों को एक संघ था। तो बज्जी संघ जो था, बज्जी संघ 8 गणतंत्रों का समूह था। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे, जिसमें 8 बज्जी संघ के अंतर्गत आते थे। और बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था। बुद्ध काल का जो सबसे बड़ा शक्तिशाली जो गणराज्य था वो लिच्छवी था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वज्जी, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था। तो झेलम नदी के तट पर जो मुकाबला हुआ था 326 ईस्वी पूर्व, पौरव राजा पोरस की व सिकंदर की सेनाओं के मध्य झेलम नदी के तट पर व्यवस्था, या कह सकते हैं कि हाइडेस्पीस के तट पर युद्ध हुआ था। क्योंकि झेलम का अन्य नाम जो है वो हाइडेस्पीस भी है, और हाइडेस्पीस जो है झेलम का यूनानी नाम है। इस तट पर हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पोरस हो जाएगा। और अगले की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, उस साम्राज्य का नाम जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया। तो उस साम्राज्य का नाम जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया तो वो था मगध वंश। क्योंकि मगध साम्राज्य में संभवतः मौर्य शासकों ने सर्वप्रथम युद्धों में हाथियों का प्रयोग किया था। और मौर्य सम्राट जो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना का वर्णन है यूनानी लेखक प्लूटोमार्क ने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नगध हो जाएगा, मगध बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चेद वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से था। तो चेद वंश का जो प्रसिद्ध राजा खारवेल कलिंग था, वो खारवेल था, वो कलिंग से संबंधित थे। क्योंकि यह जैन धर्म के अनुयायी थे, और खारवेल के हाथी गुम्फा या खंडगिरी या उदयगिरी गुफाओं के प्रारंभिक जैन अवशेष मिलते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये खारवेल जो है कलिंग से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी है। और अगला क्वेश्चन जो हमारा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस की सेनाएं जो हैं
सिकंदर और पोरस की सेनाओं में किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला हुआ था? तो सिकंदर का जो सबसे प्रसिद्ध युद्ध है 326 ईस्वी में झेलम नदी के तट पर पौरव राजा पोरस के साथ हुआ था, जो विवस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कि पूछ लिया जाता है कि विवस्ता का युद्ध कब हुआ था, तो यही जो पौरव तथा पोरस के मध्य हुआ था 326 ईसा पूर्व झेलम नदी के तट पर हुआ था। और जैसा कि मैंने बताया भी, इसे हाइडेस्पीस का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हाइडेस्पीस जो है झेलम का यूनानी नाम है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, यानी झेलम। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वह शासक कौन सा है जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? तो बिंबिसार की हत्या जो करने वाले शासक हैं वो अजातशत्रु हैं, क्योंकि मगध पर हर्यक वंश के शासक व इस वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। और अजातशत्रु को इतिहास में पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाला के रूप से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने पिताजी की हत्या कर दी थी और सब राज सिंहासन पर बैठ गए थे। तो और अजातशत्रु की जो हत्या है वो उनके पुत्र उदयन ने की थी, क्योंकि जो ये अजातशत्रु थे इन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राज सिंहासन पर बैठ गए। और जो अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, तो इन्होंने अजातशत्रु की भी हत्या कर दी थी। और तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अजातशत्रु यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, कई बार पूछा भी गया है एसएससी में, 1997 में पूछा गया है और सीनियर ऑफिसर ऑडिटर के रूप में। तो वर्तमान का मालवा जो महाजनपद है, मालवा महाजनपद प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। जो वर्तमान में मालवा महाजनपद है हमारा, ये प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। यह 2 राज्यों में विभक्त था, एक तो उत्तरी अवंती और राजधानी उसकी उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी जो थी महिष्मती थी। तो ये हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मालवा हो जाएगा, यानी वर्तमान का मालवा महाजनपद जो है वो प्राचीन काल के अवंतिका के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। तो आज की क्लास में हमने देखा मगध का उदय, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो हमने देखे। और बेहतर नॉलेज के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल प्रजापति जुडिशियल क्लासेस पे। और हमारा चैनल यदि सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे और भी पढ़ने वाले इच्छुक जो स्टूडेंट हैं, भविष्य के होने वाले होनहार बच्चे जिनको यह पूर्ण रूप से क्लास मिल सके। और आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।